बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? एज वी नो दैट एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू मेंटेन देयर लाइफ एंड टू परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शन। सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म फूड को किस तरह टेक इन करते हैं और फूड सब्सटेंसेस को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। एंड द फूड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू गेट एनर्जी एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइव्स। के न्यूट्रिएंट्स हमारे पास फूड के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल करता है, फिर उस एनर्जी को अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में यूटिलाइज करता है। अब डिपेंडिंग अपॉन the mode of nutrition, organism are of two types, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs क्या होते हैं? Which can prepare their own food, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि plants. And heterotrophs which cannot prepare their own food, यानी कि other than plants, जिसमें animals आ जाएगा और other form of life आ जाएगा। अब इस डायग्राम में आप देखें कि प्लांट जो है सन एनर्जी को ट्रैप करके अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी दे आर ऑटोट्रॉप्स, while other organisms are heterotrophs, जैसे कि कार्निवोर्स हर्बीवोर्स से अपनी एनर्जी गेट करता है और हर्बीवोर जो है इन प्लांट को ईट अप करके अपनी एनर्जी गेन करते हैं। अब प्लांट्स चूंकि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसलिए प्लांट्स के लिए ये न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, नॉन मिनरल एंड मिनरल। नॉन मिनरल में क्या क्या आ जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं वो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इनकी बेटर ग्रोथ और इनकी डिफरेंट जो एक्टिविटीज ऑफ लाइफ है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, इनकी जरूरत के हिसाब से ये दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और micronutrients. Macronutrients which required in large quantities and micronutrients which required in small quantities. अब macronutrients में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा? बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डियम, निकल, सोडियम एंड जिंक। अब इन ये वाले जो मिनरल्स हैं ये पौधों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए और इट इज द मेजर पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड। फिर जो ये फास्फोरस है, फास्फोरस किसका पार्ट है? एटीपी का, एडीपी का, जो हमने पढ़ा था। इसके अलावा फास्फोरस सीड फॉर्मेशन और स्टार्च फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का पार्ट है और जो है ये फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पोटाशियम। पोटाशियम जो है ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट इज दिस सल्फर। सल्फर जो है ये रूट की ग्रोथ और सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इसके अलावा इट इज अ पार्ट ऑफ एंजाइम एंड विटामिन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस चीज के लिए जरूरी है, उसे भी हम देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 आ जाता है हमारे पास बोरोन। बोरोन जो है ये सीड और फ्लावर की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है और जो पौधों के अंदर पोलन ट्यूब बनते हैं उसके लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट इज द क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये जो वाटर की मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस के जरिए उसको हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट इज द कॉपर। कॉपर जो है वो कैटालाइज करता है बहुत ज्यादा प्लांट के प्रोसेसेस को। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयरन। आयरन जो है सेल डिवीजन और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट इज दी मैंगनीज। मैंगनीज जो है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है और इसके अलावा क्लोरोफिल की फॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट इज दी मोलिब्डिनम।
मोलिब्डेनम जो है ये जरूरी होता है प्लांट के अंदर, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं उसकी जब कन्वर्जन होती है ऑर्गेनिक फॉस्फेट में, उसके लिए जो है मोलिब्डेनम की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज द निकल। निकल जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। फिर आ जाता है सोडियम। सोडियम जो है ये ऑस्मोटिक और आयनिक बैलेंस को के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट इज द जिंक। जिंक जो है ये पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, और इसके अलावा जो है स्टार फॉर्मेशन वो भी जिंक के जरिए ही होती है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन क्या होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फूड के एसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं, किस तरीके से रिक्वायर होते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म में क्या क्या काम होता है। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।